हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 12th लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कैपेसिटर क्या होता है, किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट का कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा हमने, उसके बारे में फोर्स पढ़ा, एनर्जी पढ़ा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे उसका कॉम्बिनेशन, मीन्स उस तरह से हम सर्किट के अंदर एक दो कैपेसिटर आपस में सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो सीरीज़ में कनेक्ट करने से किस तरह से उसका फॉर्मूला आता है, पैरेलल में कनेक्ट करने से किस तरह से उसका फॉर्मूला आता है, उसका फुल डेरिवेशन, उसका फुल फील और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरा ले लेंगे। और लास्ट में इसके ऊपर कुछ एक दो अच्छे क्वेश्चन भी कर लेंगे। और इसके ऊपर हमारे सीरीज़ आने वाला लेक्चर का मीन्स नेक्स्ट 2-3 लेक्चर इसके बेस्ड पर ही होंगे। उसमें हम अच्छे जे एडवांस लेवल, मोर देन जे एडवांस लेवल टॉपिक तक पहुंचेंगे। इसलिए पहला लेक्चर आपको देखना ज़रूरी है। और अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना हो तो पिछला लेक्चर ज़रूर देखकर आएँ। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। उसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। आपने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि किस तरह से हम करंट रजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। उसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है देखते हैं। यहाँ पर सपोज कर ये हमारे कैपेसिटर है, इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका नेगेटिव प्लेट, उसके बाद ये इसका पॉजिटिव प्लेट, ये इसका नेगेटिव प्लेट। ऐसे 3 कैपेसिटर लाइन में सीरीज में कनेक्टेड हैं इस तरह से, ठीक है। ये एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। हमने इसको V पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। अगर हम इसको V पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो यहाँ पर V आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये बैटरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है V। इन दोनों बीच में डिफरेंस कितना है पोटेंशियल का V। ओके, ठीक है। मेरा कैपेसिटर है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो C2 है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो C3 है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज ये सब किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। बिकॉज ये सब सीरीज़ में कनेक्टेड है, हम इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे Q। हम इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज Q निकालेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज Q यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये चार्ज आएगा इसके ऊपर, और बिकॉज ये कंडक्टर है तो सारा चार्ज आ जाएगा यहाँ पर प्लस Q। ये प्लेट पर प्लस Q चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज Q निकला। हम पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे, ठीक है। जहाँ बैटरी होगी उसमें हम पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे। पॉजिटिव चार्ज निकाला तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज Q। अब बिकॉज ये हमारा एक कंडक्टर है, बिकॉज हमारा कंडक्टर है, हमने क्या बोला था इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर अगर हम गॉसियन सरफेस लेते थे तो नेट चार्ज कितना आता है 0। ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इनसाइड आ जाएगा यहाँ पर। ये जो पॉजिटिव चार्ज Q है ये अंदर आ जाएगा इस तरह से पॉजिटिव चार्ज Q, ठीक। ओके, और हमने प्रॉपर्टी बताई है कि कंडक्टर के इनसाइड नेट चार्ज कितना होता है 0। बिकॉज हम यहाँ पर अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मीन्स हमारा नेट चार्ज 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो समझाता हूँ आपको कि सपोज ये मेरा 2 कैपेसिटर हैं, ये हमारा 2 कैपेसिटर हैं। हम इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें। हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है गॉसियन सरफेस के अंदर। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स 0 होगा, और फ्लक्स 0 है इसका मतलब क्या है कि नेट चार्ज 0 है। तो सोचो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज Q आया है तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारा कितना चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज Q आएगा। तभी तो टोटल नेट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के हो जाएगा 0। इतना हमेशा याद रखना है कि कैपेसिटर के अंदर नेट चार्ज जो होता है 0 होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से हमने अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज Q आया तो यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज Q, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज Q है तो अब यहाँ पर एक सिस्टम देख सकते हो, ये वाला सिस्टम देखो, ये सिस्टम देख सकते हो आप, जिसको मैं ब्लू पेन से ड्रॉ करता हूँ।
आप यहाँ पर ये सिस्टम देख सकते हो। ये जो सिस्टम है हमारा, देखो ये सिस्टम किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। सोचो, देखो ये हमारा वायर है, ठीक है, ये हमारा वायर है। तो देखो ये जो है पूरा हवा में है, देखो ये देखो इस तरह से कनेक्टेड है। देखो ये पूरा जो है हवा में है, ये देखो किसी से कनेक्टेड नहीं है। हमारा जो वायर है वो वायर सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, पूरा आइसोलेटेड कैपेसिटर है। क्या है ये? आइसोलेटेड कैपेसिटर है, मेन सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। देखो ऐसा लग रहा है कि हवा में है, ये मेन सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। तो इसके ऊपर देखो, बिकॉज ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है, बिकॉज ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि आइसोलेटेड कैपेसिटर सोचो वो किसी से कनेक्टेड है ही नहीं, तो इसके ऊपर चार्ज तो जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली जो आइसोलेटेड कैपेसिटर था उसके ऊपर नेट चार्ज कितना था? 0। तो फाइनली भी उस पर नेट चार्ज कितना होगा? 0, क्योंकि ये देखो बैटरी से कनेक्टेड तो है नहीं, तो उसको चार्ज तो मिलेगा ही नहीं, चार्ज मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली अगर इसके ऊपर क्या बोलते हैं, इसके ऊपर जो चार्ज है वो 0 था, तो फाइनली भी इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? 0। इसका मतलब यहाँ पर माइनस क्यू है। अगर मेरे को यहाँ पर नेट चार्ज 0 करना है तो ये वाले कैपेसिटर को कितना चार्ज दूँ मैं? ये वाले कैपेसिटर को मैं चार्ज दूंगा प्लस क्यू। कितना चार्ज दूंगा मैं? प्लस क्यू। अब समझ पड़ा किस तरह से चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर। किस तरह से हमने पहला प्रॉपर्टी लगाया कि कैपेसिटर के अंदर नेट चार्ज 0 होता है, उसके ऊपर से हमने कहा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यू होगा तो यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज क्यू। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो अभी आप धीरे धीरे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बार अच्छे से फोकस करके समझ लो। उसके बाद तो फॉर्मूला एप्लीकेशन तो सबको ही आता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है यहाँ पर किस तरह से होता है। अगर आपको बेसिक फील अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके ऊपर तो ये कॉन्सेप्ट समझो। ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है, तो आइसोलेटेड कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 मीन्स इनिशियल इक्वल टू फाइनल, इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। क्योंकि आइसोलेटेड कैपेसिटर बिकॉज इससे कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज तो 0 ही होगा ना। तो यहाँ पर अगर माइनस क्यू है तो यहाँ पर आएगा प्लस क्यू। उस तरह से यहाँ फिर से यहीं वही प्रॉपर्टी लगेगी कि ये कैपेसिटर हो गया, यहाँ पर प्लस क्यू है तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस क्यू। और सेम फिर आइसोलेटेड कैपेसिटर वाली प्रॉपर्टी लग के यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्यू, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू। ठीक, वही प्रॉपर्टी लगी। देखो यहाँ पर अगर प्लस क्यू आया तो बिकॉज ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के अंदर नेट चार्ज 0 होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। यहाँ पर प्लस क्यू होगा तो यहाँ पर माइनस क्यू होगा। और फिर से हम लगा देंगे प्रॉपर्टी कि ये हमारा एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है। ये क्या है? आइसोलेटेड कैपेसिटर है। आइसोलेटेड मतलब पता है आपको कि किसी से कनेक्टेड ना हो, दूर हो एकदम। तो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है तो चार्ज मिलेगा ही नहीं, तो इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज होगा। तो इस तरह से देखो आप देख सकते हो कि कैपेसिटर के ऊपर जो नेट चार्ज आ रहा है, सब कैपेसिटर देखो, ये पहला कैपेसिटर है, ये सेकंड कैपेसिटर है और ये थर्ड कैपेसिटर है। आप देख सकते हो हम चार्ज कौन सा लेते हैं, हम ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, C इक्वल टू Q बाई V। ये हमारा जो चार्ज रहता है ये चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट होता है, हमने सिखाया है आपको। तो देख सकते हो सब कैपेसिटर पर प्लस क्यू मीन्स सब कैपेसिटर पर Q चार्ज ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कैपेसिटर हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड हो, अगर हमारे कैपेसिटर जो है सीरीज़ में कनेक्टेड हो तो नेट चार्ज कितना आ रहा है उसके ऊपर? नेट चार्ज कितना आ रहा है? सब कैपेसिटर पर Q आ रहा है। इसका मतलब सीरीज़ होगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो उसके ऊपर सब कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा? सेम। देख सकते हो हम चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट कंसीडर करते हैं ना, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। तो यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज है। इसका मतलब क्या है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज सेम बोलो या इक्वल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, चार्ज जो रहेगा सब कैपेसिटर पर इक्वल रहेगा या सेम रहेगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि सब कैपेसिटर पर कितना रहेगा? चार्ज सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इस पर भी चार्ज Q है, इस पर भी चार्ज Q है, इस पर भी चार्ज Q है। अब हमको यहाँ पर कैपेसिटेंस भी पता है कि इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका कैपेसिटेंस है C3।
तो हमको एक फॉर्मूला पता है यहाँ पर कि C इक्वल टू होता है Q बाई V। तो यहाँ से अगर V सब्जेक्ट बना लो तो हो जाएगा Q बाई C। इसका मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा। ये कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 होगा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V3 होगा। क्यों सब वेरिएबल होगा? बिकॉज सबका कैपेसिटेंस यहाँ पर अलग अलग है। तो देखो यहाँ से मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूँ कि जो V1 होगा मेरा, V1 हो जाएगा मेरा Q बाई C1 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो सब पे Q ही है और यहाँ पे कैपेसिटेंस है C1, तो V1 होगा मेरा Q बाई C1, और देयरफॉर V2 हो जाएगा मेरा, V2 कितना हो जाएगा Q बाई C2 हो जाएगा, और V3 कितना हो जाएगा मेरा Q बाई C3। इसका मतलब क्या है कि सब पे जो है मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तो सब पे सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। अच्छा, एक केस में सेम हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे सबका कैपेसिटेंस भी सी, सोचो इसका कैपेसिटेंस सी हो, इसका कैपेसिटेंस सी हो, इसका कैपेसिटेंस भी सी हो, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। यहाँ पर लिख लो इक्वल व्हेन कैपेसिटेंस इज सेम। अगर कैपेसिटेंस सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात नोट कर लो। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखो यहाँ पर हमारा चार्ज जो है सेम है। इसका मतलब क्या है कि सारे कैपेसिटर पे हमारा जो चार्ज है वो कांस्टेंट है। सारे कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट है, तो देखो क्या लिखता हूँ यहाँ पर, देखो चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज सारे कैपेसिटर पे क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब ये कांस्टेंट है। देखो तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, देखो यहाँ से मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा है Q तो कांस्टेंट है, तो आ रहा है C1V1। देखो यहाँ से Q इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? C1V1। यहाँ से Q इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? C2V2। और यहाँ से Q इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? C3V3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि C1V1 इज इक्वल टू C2V2 इज इक्वल टू C3V3, क्योंकि सब किसके इक्वल हैं? सब Q के इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है कि C1V1 इज इक्वल टू C2V2 इज इक्वल टू C3V3। अब बिकॉज यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C। पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C। देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C, क्योंकि ये चार्ज तो सब पे सेम ही है। तो यहाँ पे इतना सब पॉइंट मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, कि C1V1 का रेशियो, C2V2 का रेशियो और C3V3 का रेशियो सबका क्या रहेगा? सेम। इसको आप रेशियो के टर्म में भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो मैं C1V1 कर सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मेरे को चार्ज C1V1 हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज है C2V2, C3V3, वो सब किसके इक्वल हैं? Q के इक्वल। तो हमने क्या नोट किया? चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो इससे क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो हमको इतना पता चल गया कि यहाँ पे पोटेंशियल V1, V2, V3 है। अब क्या करते हैं हम? इसका एक इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन निकालते हैं। बिकॉज यहाँ पर 3 कैपेसिटर है, 1, 2 और 3, 3 कैपेसिटर हैं। हम इसका एक इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट मतलब पता है कि इन तीनों को कॉम्बिनेशन का नेट रिजल्ट क्या होगा। हम क्या करते हैं? 3 कैपेसिटर के बजाय एक ही कैपेसिटर लिखते हैं और उसका इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, और इसका जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है चार्ज तो सब पे प्लस Q और माइनस Q रहेगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो सब पे सेम ही है, तो प्लस Q और माइनस Q रहेगा। और इसका जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है उसका मैं कैपेसिटेंस बोलता हूँ CE बोल दो, CEQ बोल दो, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे देखो C इक्विवेलेंट है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से? देखो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है। ओके, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर V1, V2, V3, देखो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं V इक्वल टू Q/C इक्विवेलेंट।
यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ मैं V इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ जो V होगा इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अगर मैं बोलूँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे V1 प्लस V2 प्लस V3, बिकॉज ये टोटल V था, यहाँ पर V1 डिवाइड हुआ, यहाँ पर V2 गया, यहाँ पर V3 गया, पर इन दोनों को एडिशन करूँगा तो टोटल पोटेंशियल जो होगा मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, टोटल पोटेंशियल जो होगा मेरे को मिल जाएगा। तब ये सब यूज़ करके हम अपना फॉर्मूला निकालते हैं कैपेसिटेंस का। ये सब यूज़ करके हम फॉर्मूला निकालता हूँ, यहाँ पे निकालता हूँ फॉर्मूला में। ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, होप सो। तो देखो क्या है, अब हमारे V की जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा Q बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू V1। V1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, V1 की वैल्यू क्या है Q बाई C1, V1 की वैल्यू है Q बाई C1 प्लस हो जाएगा Q बाई C2 प्लस हो जाएगा Q बाई C3। तो यहाँ ऊपर से Q Q Q कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसका मतलब क्या है कि अगर वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ऐसे जितने भी कैपेसिटर लगे हों सीरीज़ में, सबका ऐसे 1 अपॉन करके निकाल सकते हो। ठीक है, इजी है, C इक्विवेलेंट यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। अब देखो यहाँ पर 2-3 केसेस डिस्कस कर लेते हैं। इसको यहाँ से रफ कर दूँ मैं। अच्छा किया क्या, देखो यहाँ पर बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन था, चार्ज सेम था और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल था। पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो सब में अलग अलग था, लेकिन टोटल पोटेंशियल तो V ही है ना, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, उसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन निकाला जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V और चार्ज है Q और इसका कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट, तो हमने V इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट लिखा। उसके ऊपर से हमने ये फॉर्मूला निकाला। तो देखो यहाँ पर इसका 1-2 केस डिस्कस कर लेता हूँ मैं। अभी आप समझ लो, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम अपना अप्रोच जो दिखाएंगे उसके ऊपर से आपके सारे क्वेश्चंस लगाने इजी हो जाएंगे। जब फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ये तो डेरिवेशन कर रहे हैं हम। ठीक, तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये है। अगर सोचो, अगर 2 कैपेसिटर होगा, तो अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर होगा, व्हेन 2 कैपेसिटर्स, अगर 2 कैपेसिटर होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट क्या लिख सकता हूँ मैं, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, 2 कैपेसिटर हो तो इस तरह से उसका फॉर्मूला लिख सकते हो आप, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 कैपेसिटर हो तो हम डायरेक्टली इसको एलजीएम लेके इस तरह से याद रख सकते हो, बिकॉज बहुत से फॉर्मूला में यूज़ होने वाला है, इसलिए ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। और एक फॉर्मूला नोट कर लो यहाँ पर, व्हेन कैपेसिटेंस इज सेम, व्हेन कैपेसिटेंस इज सेम, तो 2 कैपेसिटर होगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा, तो C इंटू C अपॉन C प्लस C हो जाएगा 2C, तो हो जाएगा C इक्विवेलेंट हो जाएगा C बाई 2। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 कैपेसिटर सेम हो और दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो तो डायरेक्टली उसका आधा कर दो, उसका आधा क्या हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड हो, यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड हो कैपेसिटेंस, दोनों सीरीज में हो, तो डायरेक्टली उसका कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, उसका आधा। 2 कैपेसिटर हो, 3 कैपेसिटर होंगे तो C बाई 3 हो जाएगा, बिकॉज 3 कैपेसिटर होंगे तो हो जाएगा C बाई 3। उस तरह से यहाँ पर अगर n कैपेसिटर होंगे, n कैपेसिटर्स, यहाँ पर ऐसा लिख दो, यहाँ पर लिख दो। चलो इसको नोट कर लिया आपने, तो यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ मैं। When C is same for n कैपेसिटर, n
कैपेसिटर मीन बहुत सारे कैपेसिटर हो और सबका सी सेम हो, तो डायरेक्टली हमारा सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा C/N। जैसे यहाँ पर 2 कैपेसिटर था तो C/2 आया, 3 कैपेसिटर होगा तो C/3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 सबका निकाल दूँ तो सबका कैपेसिटर का आंसर क्या आ जाएगा 3/3, इसका मतलब आ जाएगा 1। ठीक है, जितने कैपेसिटर हो उससे उसको डिवाइड कर दो। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो सीरीज़ के लिए। तो सीरीज़ में इतना ही था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एडिशन होता है और इस तरह से उसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। ठीक है, ये मेन फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है। ओके, तो इसको रफ करके हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, उसके बाद हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, इसका डायग्राम आप देख लो। इस तरह से ऐसे कितने भी कैपेसिटर हो सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, इसको हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। इसका जो वोल्टेज है यहाँ पर V दे दिया है हमने। ओके, इसका जो वोल्टेज है V दे दिया। इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो C2 है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो C3 है। ठीक, इसका कैपेसिटेंस क्या है C3। अब देखो हमने यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V, यहाँ पर आ जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा V और यहाँ पे आ जाएगा 0। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसके अक्रॉस 0 है। इसका मतलब देखो आप पहला कैपेसिटर देखोगे, पहला कैपेसिटर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V का। अब दूसरा कैपेसिटर देखो, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V का। अब तीसरा कैपेसिटर देखो, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V का। इसका मतलब तीनों कैपेसिटर हैं, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V का है। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है या इक्वल बोल दो आप। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, पोटेंशियल। आप देख सकते हो कि हमने इसको V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया है, तो सबके अक्रॉस जो है V का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ पर V-0V, यहाँ पर देखो V-0V, यहाँ पर देखो V-0V। जो पोटेंशियल डिफरेंस है सबके अक्रॉस कितना है, सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और यहाँ पर C1, C2, C3 है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से Q चार्ज भेजूँ, अगर यहाँ से मैं Q चार्ज भेजूँ तो चार्ज जो है डिवाइड हो जाएगा। चार्ज जो है यहाँ पे ब्राउन चार्ज कर जाएगा, मीन्स यहाँ से ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह से आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ से जो करंट आता है तो तीनों डायरेक्शन में करंट स्प्लिट हो जाता है। मीन्स यहाँ से जो Q चार्ज आएगा यहाँ पे Q1 चला जाएगा, यहाँ पे Q2 चला जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा Q3। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से Q चार्ज आया और यहाँ पर 3 डायरेक्शन में स्प्लिट हो गया। मीन्स यहाँ पर आएगा Q+Q1, देखो यहाँ पर आएगा +Q1 चार्ज, यहाँ पर आएगा -Q1 चार्ज, यहाँ पर आएगा +Q2 चार्ज, यहाँ पर आएगा -Q2 चार्ज, यहाँ पर आएगा +Q3 चार्ज और यहाँ पर आएगा -Q3 चार्ज। यहाँ पर जो Q चार्ज है वो 3 चार्जेस में डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज जो होता है वो डिफरेंट होता है। चार्ज इज डिफरेंट। चार्ज मीन्स चार्ज, इसको Q से डिवाइड करता हूँ Q। ठीक है, चार्ज जो Q है वो डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम। और जो Q है उसका टोटल कितना होता है, Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3। बिकॉज Q चार्ज 3 चार्जेस में डिवाइड हुआ है, Q1, Q2, Q3 में, तो यहाँ से जो चार्ज होगा वो Q1, Q2, Q3 हो जाएगा। ठीक है, आप ये समझ सकते हो Q इक्वल टू Q1, Q2, Q3। अब पोटेंशियल जो है वो सेम है, मीन्स इसका जो पोटेंशियल होगा V होगा। मीन्स सबको देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V का ही आ रहा है। ओके, और यहाँ पर चार्जेस जो हैं अलग हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कि Q इक्वल टू, देखो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं Q1 इक्वल टू
हो जाएगा C1 इंटू वी। पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम ही है, तो यहाँ से Q2 इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं C2 इंटू वी, और Q3 इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं C3 इंटू वी। अब देखो यहाँ पे जो V है वो सेम है, V सेम है, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ से देखो, बिकॉज यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। बिकॉज यहाँ पे V तो कांस्टेंट है, तो चार्ज किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस हो गया। चार्ज किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। और यहाँ पे V की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ पे V की जो वैल्यू आ रही है, V इक्वल टू Q1 अपॉन C1 इक्वल टू Q2 अपॉन C2 इक्वल टू Q3 अपॉन C3। जो V की वैल्यू आ रही है वो Q1 अपॉन C1 आ रही है, चाहे Q2 अपॉन C2 बोल दो, चाहे Q3 अपॉन C3 बोल दो। इसका मतलब क्या है कि Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2 इज इक्वल टू Q3 अपॉन C3। मीन्स चार्ज बाय कैपेसिटेंस का रेशियो जो रहेगा सबके लिए इक्वल रहेगा, या कांस्टेंट रहेगा। जो बोलना है आप बोल सकते हो, जो बोलना रहेगा आप बोल सकते हो। तो और हम क्या करते हैं, अब देखो क्या करते हैं, इतना सब हमने लिख लिया कि पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, चार्ज डिफरेंट होगा। अब हम इसका एक इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन निकालते हैं। एक जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखेंगे किस तरह से, देखो यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये जो रहेगा इसका जो कैपेसिटेंस रहेगा वो C इक्विवेलेंट रहेगा, इसका जो कैपेसिटेंस रहेगा वो C इक्विवेलेंट रहेगा, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना रहेगा V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना रहेगा V, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मैं जो Q होगा वो क्या होगा C इक्विवेलेंट इंटू V। यहाँ से मैंने Q चार्ज निकाला है, तो जो Q होगा यहाँ पर, इसको यहाँ से हटा लो, इसको यहाँ से साइड में रख दो। ये मैंने इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ड्रॉ किया है। इसका जो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट है वो Q इक्विवेलेंट है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो Q इक्वल टू क्या हो रहा है C इक्विवेलेंट इंटू V। Q इक्वल टू क्या हो रहा है C इक्विवेलेंट इंटू V। तब ये सब फॉर्मूला यूज़ करके हम इसका आंसर निकालते हैं। देखो यहाँ पे निकालता हूँ मैं इसका आंसर। यही सब करना होता है आपको। क्या करना है, देखो हमको पता है यहाँ पर कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। हमको क्या पता है यहाँ पर कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। अब Q की वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन में Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, तो C इक्विवेलेंट इंटू V, और Q1 क्या हो जाएगा मेरा Q1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर कि C1V, Q2 की वैल्यू क्या है C2V, और Q3 की वैल्यू क्या है C3V। अब यहाँ से V कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आता है C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब तीन कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में लगे हों तो डायरेक्टली उसका एडिशन करके आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड हो, यहाँ पर 5 माइक्रोफैराड हो, यहाँ पर 7 माइक्रोफैराड हो, तो डायरेक्टली 3 प्लस 5 प्लस 7 करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। टोटल डायरेक्टली करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा वो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप इतना देख सकते हो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सीरीज़ में आंसर आता है वही यहाँ पर कैपेसिटेंस में पैरेलल में आंसर आता है। जैसे ये हमारा किस में आया है पैरेलल में, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट का रजिस्टर का जो फार्मूला आता है वो ये वाला फार्मूला सीरीज़ में आता था, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, C इक्विवेलेंट जो पैरेलल में है वही यहाँ पर सीरीज़ में आता है, और जो वहाँ पर सीरीज़ है वो यहाँ पर पैरेलल में आता है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर सारे कैपेसिटेंस सेम हो तो C आ जाएगा, और अगर n कैपेसिटेंस हो तो सोचो n कैपेसिटेंस C ऐसे करके n कैपेसिटेंस लगे हो लाइन में, तो हमारा जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हेन n कैपेसिटर विथ C कैपेसिटेंस अगर हो जाएगा, इसको यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, व्हेन n कैपेसिटर विथ C, ओके, इसको यहाँ से रुको, हटा देता हूँ 1 मिनट,
नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर सोचो सारे सी लाइन में लगे हों तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, उसका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा n टाइम्स ऑफ सी। ये कब आएगा, व्हेन n कैपेसिटर आर इन पैरेलल। सीरीज में क्या था, सीरीज में C/n आया था, यहाँ पर n इंटू सी आता है। ठीक है, तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और चार्ज अलग होता है यहाँ पर, और जो यहाँ पर जो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है। इसका मतलब मैं Q1/C1 इक्वल टू Q2/C2 इक्वल टू Q3/C3 लिख सकता हूँ। उसके बाद हमने क्या निकाला, उसका इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट से हमने उसका फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, ये थोड़े मोड़े बेसिक से फॉर्मूले थे कि कैपेसिटर होगा उसको सीरीज़ में कनेक्ट करें और पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या क्या फॉर्मूले आते हैं। इसके ऊपर एक दो बेसिक से क्वेश्चन करना हम शुरू करते हैं, जिससे कि आपका एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्वेश्चन के फॉर्म में आपका वो क्लियर हो जाएगा। इसको यहाँ से रफ करके हम करते हैं अपना क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपना करते हैं। देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। 3 कैपेसिटर है यहाँ पर, तीनों किसके हैं, तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। यहाँ पर उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल वो कितना है, 18 वोल्ट का है यहाँ पर। अब यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफराड एंड 6 माइक्रोफराड, और एनर्जी इन 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर। अगर आपका बेसिक्स आता है उसको आप ट्राई भी कर सकते हो, जितने फॉर्मूला सीखा है अभी तक उतने का ही एप्लीकेशन यहाँ पर है। तो हम शुरू करते हैं। पहला पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पहला क्वेश्चन इसलिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे बढ़ूंगा अपने क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पर 2 माइक्रोफराड है तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसका एलसीएम लोगे 2 3 जा 3 2 जा 1 जा तो हो जाएगा 6/6। तो 1/6 इक्विवेलेंट इक्वल टू 6/6। तो हमारा सी इक्विवेलेंट आ रहा है यहाँ पर से 1 माइक्रोफराड। सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर से 1 माइक्रोफराड। इसका मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका ड्रॉ करूँ, इस तरह से इक्विवेलेंट ड्रॉ करूँ। अच्छा, हर बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। 1 माइक्रोफराड है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है वो V और 0 का। ठीक, V और 0 का। दूसरा क्या पूछा है हमको कि डेल्टा V अक्रॉस 2 माइक्रोफराड एंड 6 माइक्रोफराड। कि देखो टोटल तो 18 है, पर 18 में से कितना 2 माइक्रोफराड में गया और कितना 6 माइक्रोफराड में पोटेंशियल गया। मीन्स इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा। ये V1 होगा, ये V2 होगा, ये V3 होगा। तो टोटल 18 में से ये कितना है और ये कितना है वो हमको पूछा है। मीन्स V1 पूछा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले टोटल, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है, सुनो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज क्या रहेगा इसके अंदर, कांस्टेंट रहेगा। मीन जितना चार्ज इसके ऊपर रहेगा उतना चार्ज इसके ऊपर, उतना चार्ज इसके ऊपर। हम चार्ज ढूंढ लेते हैं पहले, इससे नेट चार्ज ढूंढ लेते हैं कि चार्ज कितना होगा हमारा। चार्ज होगा यहाँ पर से Q इक्वल टू होता है C इंटू V। तो C क्या है यहाँ पे 1 और V क्या है यहाँ पे 18। ओके, V क्या है यहाँ पे, C क्या है 1 और ये क्या है 18। तो यहाँ से चार्ज क्या हो जाएगा मेरा 18 माइक्रो कूलम। यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा मेरा 18 माइक्रो कूलम। मीन्स यहाँ पे जो टोटल चार्ज निकल रहा है यहाँ पे वो 18 माइक्रो कूलम का है। और चार्ज सब पे कितना है, सेम है, चार्ज सब पे सेम है। अब पूछा हमको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफराड। सेकंड पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफराड। मीन्स इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं Q इक्वल टू होता है C इंटू V। ठीक है, Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V। या तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। इसका कैपेसिटेंस कितना है 2। ठीक है, ये C1 बोल दो, ये C1 है सब बोल लो, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, Q अपॉन C1
ये V1 है, तो V1 इक्वल टू Q कितना है यहाँ पर, चार्ज कितना है 18, बिकॉज चार्ज तो सब पे सेम ही है, और C1 कितना है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर से मेरा पोटेंशियल कितना आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है 9 वोल्ट। ठीक, मीन्स 18 में से 9 इसके पास चला गया, 9 इसके पास चला गया। ठीक है, और उसके बाद इसके पास कितना जाएगा, उसके पास भी हम ढूंढ लेते हैं। इसी तरह से हम ढूंढ लेंगे कि V3 कितना जाएगा, V3 हो जाएगा यहाँ पर से Q/C3, तो 18/C3 कितना है 6, तो हो जाएगा मेरा 3 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 9 गया, इसके अक्रॉस 3 गया, तो टोटल कितना हो गया 12, 9 + 3 12 हो गया। मीन्स इसके अक्रॉस कितना जाएगा 6, टोटल 18 है। यहाँ पर कितना 9 का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 3 का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, टोटल हो गया 12। तो 18 में से 12 गया तो यहाँ पर बचेगा 6। हम डायरेक्टली इसे ढूंढ सकते हैं कि C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 6 का, लेकिन हमको सिर्फ C1 और C3 के लिए बोला था, हमने वहाँ पर ढूंढ लिया कि 9 और 3 आएगा। अच्छा, यहाँ पर आप एक और बहुत गौर कर सकते हो कि देखो, जो C1 था उसका कैपेसिटेंस कम था, C1 था उसका कैपेसिटेंस कम था, लेकिन उसका पोटेंशियल कितना आया ज़्यादा, और C3 था उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, लेकिन उसका पोटेंशियल कितना आया कम। ये क्यों होता है, बिकॉज हमने पढ़ा था यहाँ पर कि देखो, बिकॉज यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट है, तो C1 V1 इक्वल टू C2 V2 इक्वल टू C3 V3 होना चाहिए। ये कंडीशन भी अप्लाई होना चाहिए ना। तो देखो, अगर मैं C1 इंटू V1 करूँ, देखो C1 कितना है 2, इंटू V1 कितना है, इंटू V1 कितना है 9, C3 कितना है यहाँ पर, C3 कितना है यहाँ पर 6, इंटू V3 कितना है 3। देखो, ये रेशियो हमेशा इक्वल आना चाहिए, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, बिकॉज ये सब रेशियो किसके इक्वल होता है, ये सब रेशियो इक्वल होता है Q के, ये सब रेशियो किसके इक्वल होता है Q के। अब Q तो सबके लिए सेम है, इसलिए ये रेशियो जो है मेंटेन रहना चाहिए। इसलिए इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है लेकिन पोटेंशियल कम है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आ सकती हैं। इसका कैपेसिटेंस कम है लेकिन इसका पोटेंशियल कितना है ज़्यादा, मतलब जिसका कैपेसिटेंस जितना कम होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसका पोटेंशियल उसके अक्रॉस उतना ही ज़्यादा आएगा। हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। थर्ड क्या है, थर्ड पूछा है एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। मीन्स यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड वाला C2 कैपेसिटर है, उसके अक्रॉस हमको एनर्जी ढूंढना है। तो एनर्जी की फॉर्मूला हमको पता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू होता है Q²/2C। बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास, जो जो वेरिएबल्स आपके पास हो सबसे निकाल सकते हो। या तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, हाफ ऑफ CV², या तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, हाफ ऑफ Q इंटू V। सारे से आपका सेम ही आंसर आएगा। चलो हम पहला ही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। देखो, Q²/2C यूज़ कर देता हूँ मैं। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज तो 18 ही रहेगा, तो 18 इंटू 18/2 इंटू C कितना है इसके अक्रॉस 3। तो यहाँ से देखो हो जाएगा 3 6 18 और 2 9, तो यहाँ से आ रहा है 54 जूल या माइक्रो जूल बोल लो, 54 जूल आ रहा है यहाँ पर। चलो 54 आ रहा है यहाँ पे, माइक्रो हो जाएगा 10⁻⁻12 18। ओके, माइक्रो जूल ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा, Q²/2 इंटू C, तो आ रहा है माइक्रो जूल। ये इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर कितना आ रहा है, ये आ रहा है एनर्जी। आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, हाफ ऑफ CV²। आप चाहे ये यूज़ करोगे तो भी सेम ही फॉर्मूला आएगा, देखो सेम ही आंसर आएगा। इसका कैपेसिटेंस कितना है इसके अक्रॉस, कैपेसिटेंस है 3, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस, हमने निकाला था कि यहाँ पर 12 था, यहाँ पर 3 था, सॉरी यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 9 था और यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। देखो यहाँ से भी सेम ही फॉर्मूला आ रहा है, 36 3 जितना भी होगा यहाँ, चलो यहाँ पे ये 36 हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 18, तो यहाँ से भी आ रहा है 54 माइक्रो जूल। ठीक है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 6, इसके अक्रॉस कितना है 9, और इसके अक्रॉस कितना था 3, तो ये 6 हमने यहाँ पर यूज़ किया। चाहे आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, सबसे आपका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, ये बात आप नोट कर सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट C इक्विवेलेंट फाइंड करने के, कभी एनर्जी पूछ लेते हैं, कभी चार्ज पूछ लेते हैं। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सबसे बेसिक सा क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो पहले तो आप इसको देख के बताओ कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, बताओ। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखो ये ए और बी पॉइंट है, ठीक है, ए और बी टर्मिनल्स है। तो देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर 12 वोल्ट है, मीन्स यहाँ पर इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 12 का, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 का आएगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 12 का। मीन्स पोटेंशियल सबके अक्रॉस सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बिकॉज सबके अक्रॉस कितना है पोटेंशियल सेम। यहाँ पर 12 आएगा, ये 12 आएगा, यहाँ पर 0 0 0। अगर इस तरह से हम टर्मिनल्स ड्रॉ कर दें, इसका मतलब सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। देखो इसके अक्रॉस भी 12 का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस 12 का है, इसके अक्रॉस 12 का है। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं सी इक्विवेलेंट, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, डायरेक्टली एडिशन कर दो, कुछ सोचो नहीं, ठीक है, उल्टा मत लगा देना, एडिशन कर दो। 1 + 3 + 2 हो जाएगा 6 माइक्रो फराड, डायरेक्टली इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से हम क्या करते हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया। हमको ढूंढना क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर। अब हमको 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर पे चार्ज ढूंढना है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा Q = C × V। सपोज इसको C2 बोल दूँ मैं और इसको V बोल दूँ, तो हो जाएगा C2 × V, तो Q12 हो जाएगा। तो C2 कितना है यहाँ पर 3, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दिया ही है, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 का। तो यहाँ पर से 3 × हो जाएगा 12, तो हो जाएगा यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा 36 माइक्रो कूलम। अगर हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ना भी दिया होता, हम डायरेक्टली हमको चार्ज दिया होता, यहाँ पर किसी एक पर भी चार्ज दिया होता, तो उसके ऊपर से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर यहाँ पर एनर्जी पूछ लेता, तो जैसे पूछ लेता एनर्जी ऑन 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर, एनर्जी ऑन 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑन 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर कितना होगा, इसके अक्रॉस हो जाएगा, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो आप। जैसे हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो ½ × C × V², तो हाफ C कितना है यहाँ पर, C है 2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 का, तो 12 × 12, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से एनर्जी आ जाएगी। आप एनर्जी का टर्म भी निकाल सकते हो। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी देके आप उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढ सकते हो। अच्छा, हमने सीरीज़ कर लिया, पैरेलल कर लिया, एक क्वेश्चन बेसिक से, एक क्वेश्चन मिक्स कर लेते हैं सीरीज़ और पैरेलल का। तो इसको यहाँ से रफ करके एक क्वेश्चन हम सीरीज़ और पैरेलल वाला मिक्स कॉम्बिनेशन करते। देखो हम डायरेक्टली IIT-JEE 1996 का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आई एम श्योर आप कर लोगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 10/11 माइक्रोफराड इफ़ ईच कैपेसिटर इज़ 2 माइक्रोफराड। इसका मतलब क्या है कि हमको ABC में डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा है किसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा 10/11 माइक्रोफराड आएगा, अगर सब कैपेसिटर यहाँ पर जितने कैपेसिटर हैं वो सब 2 माइक्रोफराड के हैं। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस है। सब में टोटल कितने कैपेसिटर हैं, 7। देखो सब ऑप्शन में टोटल 7 कैपेसिटर हैं, पर किसका आंसर 10/11 आएगा वही हमको ढूंढना है। अगर सबका जो एक कैपेसिटर है उसका वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफराड है। सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये 5 जो हैं आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इस 5 का कॉम्बिनेशन इसके साथ किसके हैं, सीरीज़ में है ना। ये 5 पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इस 5 का कॉम्बिनेशन इसके साथ कितने में है, सीरीज़ में है। तो इस 5 का आंसर क्या आएगा, ये 5 का आंसर आएगा यहाँ पर, ये 5 का आंसर है। बिकॉज सब 2 हैं तो पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड। इसका आंसर आ जाएगा 10 माइक्रोफराड, इसका आंसर आ जाएगा 10 माइक्रोफराड, और ये है 2 माइक्रोफराड और ये है 2 माइक्रोफराड। तो अब देखो 10 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड, ये तीनों क्या हैं आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं।
तो सीरीज़ में सी इक्विवेलेंट निकालता हूँ मैं। सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरा 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, क्या कर रहा हूँ आपको समझ पड़ रहा है। देखो इसका आंसर आ गया 10। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 10। अब ये आपस में क्या है, उसमें कनेक्टेड हैं आपस में। ये इसका कॉम्बिनेशन ये और ये आपस में सीरीज़ में है, तो सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ कर दिया हमने। तो यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा, तो 5 + 5 10 + 1 हो जाएगा 11। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ रहा है मेरा, आ रहा है 11/10। मीन्स हमारा जो सी इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10/11 माइक्रोफैराड। किस तरह से किया समझ पड़ा। ये सब आपस में पैरेलल थे तो उनका आंसर निकाल दिया। अब इसका कॉम्बिनेशन और ये आपस में सीरीज़ में है, तो उसको हमने डायरेक्टली इक्विवेलेंट निकाल दिया 10/11। मीन्स पहला आंसर है हमारा 10/11 आ गया। इसका मतलब ए ऑप्शन ही हमारा हो जाएगा करेक्ट। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं तो हम सारे निकाल लेते हैं। उसी तरह से देखो ये 4 आपस में किस में है, पैरेलल में, तो ये 4 का आंसर आ जाएगा 8 और 8 और 2 और 2 और 2 आपस में सीरीज़ है। आपस में क्या है, सीरीज़ में। तो 1/c इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/8 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इस तरह से निकाल सकते हो। अब उसका एलसीएम ले लेना, उसका आंसर आ जाएगा, पर 10/11 के इक्वल तो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, ये t है, ये तीनों का आंसर आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड। और ये 2 2 2 2 इसका सीरीज़ में है, तो इसका भी आप एलसीएम लेके आंसर निकाल सकते हो। 1/c इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इस तरह से आंसर आ जाएगा। उस तरह से देखो ये डी ऑप्शन है, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 1/4। अब देखो 2 2 2 2 5 बार है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इसका ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से करना चाहो तो देखो 2 2 2 आपस में सब में सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, सब सीरीज़ में है, इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, बिकॉज ये सारे सेम हैं, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, हमने बोला था ना सी इक्विवेलेंट होता है C/n, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5 और 4 को आपस में आप सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हो। 2/5 और 4, तो इसका सी इक्विवेलेंट किस तरह से आ जाएगा, हो जाएगा 2/5 × 4 अपॉन 2/5 + 4। डायरेक्टली इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, 10/11। इसमें सीरीज़ और पैरेलल दोनों मिक्स किया था, किसका सी इक्विवेलेंट किस तरह से निकाला जाए वो हम देख लिया इसमें। तो हम कर लेते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर इसको यहाँ से रफ करके उसको करके आज का लेक्चर हम ख़त्म करेंगे। तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है यहाँ पर, फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। मीन्स हमारे टर्मिनल्स कौन से हैं, ए एंड बी, तो इसके अक्रॉस हमको क्या फाइंड करना है, सी इक्विवेलेंट। तो आप देख सकते हो कि देखो आप देख सकते हो कि ये तीन जो है आपस में सीरीज़ में है, बिकॉज इन सब देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये तीन जो है आपस में सीरीज़ में है। बिकॉज इन सब में यहाँ पर चार्ज होगा तो डिवाइड नहीं होगा, पूरा एक ही वायर के थ्रू चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तीन आपस में सीरीज़ में है, उनका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। ये तीन आपस में सीरीज़ में है, उनका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। और उसके बाद ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या हो जाएंगे, आपस में फिर से सीरीज़ में आ जाएंगे, और उसके बाद हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। देखो क्या बोल रहा हूँ, पहले आप इसका आंसर निकालो। ठीक है, ये तीन आपस में क्या है, सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज सब सेम है तो 2 2 और 2, तो 2 और 2 और 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट। इसका हो जाएगा, चलो इसको मैं C1 बोल देता हूँ। ये जो है मेरा, सपोज इसको मैं C1 बोलता हूँ, तो जो C1 का आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, बिकॉज 2 2 2 C/n। अब देखो 2/3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। आपस में किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। बिकॉज सपोज इसका हमने नेट कॉम्बिनेशन निकाला 2/3, वो और ये आपस में क्या है, पैरेलल में है।
तो सपोज़ उसका जो आंसर है, देखो यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ मैं, किस तरह से दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा 2 माइक्रोफराड है, पहली बार आपको दिखा रहा हूँ इसलिए इसको मैं ड्रॉ करके कर दे रहा हूँ। अब देखो, इसका जो हमने रिजल्ट निकाला वो क्या है, 2/3। हमने उसका एक इक्विवेलेंट लिख दिया है यहाँ पर। तो 2/3 और 2 ये जो है आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। इसका सपोज C2 बोल दूँ तो C2 का आंसर क्या आएगा, बिकॉज पैरेलल में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 2/3 + 2 तो हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा 3 2 6, आपस में पैरेलल में ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2/3 + 2 3 2 6 + 2 हो जाएगा 8/3 माइक्रोफराड। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, C2 का आंसर कितना है, 8/3 माइक्रोफराड। अब देख सकते हो 8/3 माइक्रोफराड इन दिनों के साथ आपस में क्या है, सीरीज़ में। इन दिनों के साथ आपस में क्या है, सीरीज़ में। बिकॉज देखो इस नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, 8/3 यहाँ पे आ रहा है 8/3 माइक्रोफराड, और नीचे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पर इस तरह से टर्मिनल से A और B। तो आप देख सकते हो 8/3 2 और 2, 8/3 2 और 2 ये तीनों आपस में क्या हैं, ये तीनों आपस में सीरीज़ में हैं। सपोज इसको मैं C3 बोलूँ, तो C3 की वैल्यू कितनी आ रही है, इन दोनों तीनों आपस में सीरीज़ में है, तो इसका आंसर निकाल लो, हो जाएगा C इक्वलेंट 1/C3 = 1/2 + 1/2 + 1/8/3 मीन्स 3/8 हो जाएगा। तो एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो हो जाएगा 4 + 4 8 + 3 हो जाएगा 11/8 हो जाएगा। तो 1/C3 की वैल्यू क्या आ रही है, 11/8 मीन्स C3 की वैल्यू हो जा रही है 8/11 माइक्रोफराड। आप देख सकते हो 4 + 4 8 8 + 3 11 11/8 मीन्स 8/11। ओके, तो C3 की वैल्यू कितनी आ गई, 8/11। यहाँ पर जो C3 का आंसर है 8/11। इसके बाद हमारा जो लास्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, लास्ट कॉम्बिनेशन वो किस तरह से बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। देखो ये मेरा A है, ये मेरा B है, और इसके बीच में यहाँ पर ये 2 माइक्रोफराड है, और यहाँ पर इस तरह से बन रहा है मेरा, क्या बन रहा है मेरा, 8/11। इसका हमने रिजल्ट निकाला। आप देख सकते हो आप कि 8/11 और 2 आपस में क्या है, 8/11 और 2 आपस में पैरेलल में है। सपोज इसका आंसर, लास्ट हमारा आंसर है, उसको मैं C इक्विवेलेंट बोलता हूँ, चलो अंदर लिख देता हूँ। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा उसका आंसर, 8/11 + 2 22 + 8 30/11 हो जाएगा इसका आंसर 30/11 माइक्रोफराड। तो इस तरह से सॉल्व करना होता है। पहले इन तीन आपस में सीरीज थे, उसका आंसर निकाला हमने, वो इसके साथ पैरेलल में था तो उसका आंसर निकाला हमने। अच्छा, मैं सब फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाया क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ, दूसरी बार हम बिना फिगर का डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर आ गया 2/3 + 2 हो जाएगा 8/3 यहाँ पर। फिर इसके साथ ये सीरीज़ में था तो उसको हमने सीरीज़ वाला फॉर्मूला यूज़ किया। फिर इन दोनों, अब देखो उसके बाद ये तीनों सीरीज़ में थे तो सीरीज़ वाला फॉर्मूला यूज़ किया, और लास्ट में ये पैरेलल में था तो पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज़ किया, और लास्ट में हमारा आंसर क्या है 30/11 माइक्रोफराड। तो इस तरह से सीरीज़ पैरेलल के क्वेश्चन किए जाते हैं। अभी तो आज का लेक्चर तो हमारा सिर्फ बेसिक से लेक्चर थे, इसके ऊपर हम JEE मेंस और JEE एडवांस लेवल तक की क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके ऊपर भी हम जाएंगे। लेकिन आज का बेसिक से लेक्चर था इसलिए हमने थोड़े बेसिक से क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े एडवांस क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।